अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो रात में जो है ना कुछ मेहमान आ गए थे घर में, तो हम लोगों ने सेटिंग जो है ना बाहर लाउंज की चेंज की थी। सोफ़े को जो है ना हम लोगों ने बच्चों के रूम में शिफ्ट कर दिया था। वहाँ पे हस्बैंड के जो है दोस्त बैठ गए थे। बाकी टेबल को जो है ना ऐसे सामने वॉल पे लगा के हम लोगों ने खाना वाना यहीं लगा दिया था। लेकिन आप लोग भी मुझे कॉमेंट्स में बता रहे थे जब मेरी फ्रेंड आई थी घर पर कि इस तरह की जो है ना सेटिंग अच्छी लग रही है, आप ही पहले वाली जो है ना सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और सच बताऊँ तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ना फ्रिज का दरवाज़ा भी अटक अटक के खुल रहा है और गैलरी का दरवाज़ा खोलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसी सेटिंग जो है ना आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। क्या हो गया? जहांगीर, क्या हो गया? तो बहुत मस्त होके खा रहा है, हद हो गई है। तुम बड़े हो गए हो लेकिन कार्टून नेटवर्क नहीं छूट रहा है। अरे लगा भाई, मैंने आवाज़ कम करिए, आवाज़ कम करिए, बाहर तक इतना शोर आ रहा है। तो बस सैटरडे संडे जो है ना बच्चे घर में होते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा शोर मचा रहता है। तो आज संडे को जो है ना मैंने हेल्पर को भी बुला लिया था, तो बस हम लोगों ने जो है ना मिलके सफाई भी कर ली थी और घर साफ़ सुथरा हो गया था। पैसे कितने हो पूछे? क्या हो गया है? और बनाया हुआ घर को जी मुझे। तो मैंने जो है ना रमज़ान के लिए मंगवाया था ये ख़ास वेजिटेबल कटर, और मैंने इसकी जो है ना इंस्टा पे रील्स देखी थी और मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने ज़्यादा इसकी रील्स देखी थी और मुझे काफ़ी दिन से अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं मंगवा नहीं रही थी क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सोच समझ के करती हूँ, क्योंकि कुछ मुझे धोखे भी मिले हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने में, जो कि अक्सर लोगों के साथ होते हैं। तो मैं बड़ा जो है ना पहले चेक करती हूँ, रिव्यूज़ देखती हूँ, फिर जाके बाकायदा पूरा सर्च करती हूँ कि भाई क्या इसका जो है ना फ़ीडबैक आ रहा है, उसके बाद जो है ना कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ। और अभी जो है ये पार्सल मुझे मिला था, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मैंने इसका ऑर्डर दिया था, लेकिन बीच में क्योंकि कुछ छुट्टियाँ भी आ गई थी, शब मेराज वगैरह की, तो ये पार्सल जो है ना मुझे 1 वीक के बाद मिला। और अभी मैं आप लोगों के सामने ही जो है ना इसको ओपन कर रही थी और इसका कैसा जो है रिज़ल्ट निकलता है। दिखने में तो खैर वैसे बहुत अच्छा लग रहा था वीडियोस में, लेकिन अभी जब मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ ही जो है ना इसका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ानों में आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा कटिंग का जो है ना काम बढ़ जाता है, लेकिन टाइम क्योंकि इतना ज़्यादा कम होता है, रमज़ान में हम रोज़े भी रख रहे होते हैं और फिर डेली की बेस पे जो है ना अफ्तारी बन रही होती है माशाल्लाह से, और इतने ज़्यादा कोई पकौड़े और वेजिटेबल्स रोल वगैरह बनते हैं जो कि अभी मुझे रमज़ान प्रिपरेशन में ही बनाने। ये मैं आप लोगों को देखें वो रील्स दिखा रही हूँ जो कि मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो कुछ इस तरह से जो नई कटिंग्स कर रहा था चीज़ों को। और अभी मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि दिखाया तो इन लोगों ने ऐसा ही था कि इतनी बारीक जो है कटिंग करेगा। और मैं जो पकौड़े बनाती हूँ ना रमज़ान में, उसमें भी हमें आलू और प्याज की जो कटिंग करनी होती है ना उसको बहुत बारीक करना होता है। तो वैसे तो हर साल मैं जो है ना छुरी की मदद से ही करती हूँ, लेकिन जब मैंने ये मशीन देखी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और बहुत बारीक जो है ना जिस तरह की हमें चाहिए होती है। तो यहाँ मैं देखिए इसकी अटैचमेंट्स दिखा रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, अगर इसकी अटैचमेंट्स आप वैसे देखेंगे ना तो टोटल जो हैं ये 6 हैं, वैसे अगर देखा जाए तो 3 है, क्योंकि 2 सेम जो है ना होती है और हमें एक जैसी जो है ना दोनों तरफ लगानी होती है। तो मैंने अभी एक अटैचमेंट जो है ना ये जो स्लाइस करेंगे वो वाली जो अटैचमेंट लगाई है, और जैसे इन्होंने वीडियो में दिखाया था ये बिल्कुल सेम वैसे ही कटिंग कर रहा है आलू की। बस थोड़ी सी हमें फोर्स लगानी पड़ रही है, थोड़ी सी मेहनत लग रही है, लेकिन जो हम हाथ से कटिंग करते हैं ना उससे काफ़ी कम हमें मेहनत करनी पड़ रही थी। अब मैंने यहाँ पे प्याज डाल के भी देखा तो प्याज भी उसी तरीके से बहुत बारीक जो है कट होके आ रही थी। शिमला मिर्च मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं थी घर में। अच्छा, होता ये कि जब एंड की बिल्कुल ये रह जाती है ना, जब ऐसा छिलका रह जाता है तब ये अटकना शुरू हो जाती है मशीन। जब बिल्कुल बारीक सा जो छोटा पीस रहता है ना आलू या प्याज का, तो फिर ये मशीन चल नहीं पाती। उस टाइम पर फिर हमें क्या करना होता है कि इसके अटैचमेंट्स निकाल के ना, और उस पार्ट को आप निकाल के या तो आप छुरी से काट लें या फिर अगर वो छिलका होता है तो फिर आप उसको फेंक दें। इसमें करने के बावजूद प्याज की इतनी तेज़ होती है ना, अभी भी आंसू आ रहे हैं।
अच्छा, अभी मैंने जो अटैचमेंट लगाई हुई थी ना, वो मैंने बारीक जो लंबे लंबे स्लाइसेस कर रहा था ना आलू की और प्याज की, वो लगा रखी थी। अब मैं अटैचमेंट चेंज कर रही हूँ। ये वो अटैचमेंट है जिसमें जो है ना ये गोल आलू काट के जो ना हमें देगा। जैसे कि हम आलू के पकोड़े बनाते हैं ना, जिसमें हमें बिल्कुल बारीक आलू काटना होता है। तो रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, क्योंकि आलू के पकोड़े भी हमारी डेली बेस पे बनते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, पीछे देखिए इन्होंने एक बटन दे रखा है, जब हम इसको लॉक कर देते हैं तो मशीन हमारी बिल्कुल लॉक हो जाती है और अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो अभी मैं चेक करती हूँ कि भाई वैसे ही ये बारीक आलू काट रहा है या फिर नहीं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे आलू जो है ना वो कट होकर आ रहा है। इसके बड़े अच्छे इसके पकोड़े बनेंगे आलू के। और इतना बारीक जो है ना वो कैंची से यानी छुरी से नहीं कटता। हम कितना भी काटना चाहे ना कहीं से वो टेढ़ी और ऊपर नीचे हो जाती है कटिंग। तो रमजानों में तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है और पकौड़े बहुत सारे जल्दी से बन जाएंगे रमजान, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टाइम कितना कम होता है और कटिंग में ही जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। पकोड़े जो है ना वो आपको पता है कि पाकिस्तान की दस्तरखान की जो वो शान होती है, भले खाए ना लेकिन रखने जरूर होते हैं। पकोड़े फैमिली मेंबर्स मांगते ही मांगते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा होता है ना वो आलू को काटने में, प्याज को काटने में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम जो हमारा लग जाता है। तो ये एक इस मशीन से मुझे लग रहा है कि रमजान में जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। बहुत ईजी है, इतना मुश्किल भी इसका कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर जो फंक्शंस दिए हुए हैं। बहुत आसान सा एक लगाने का प्रोसेस है, धोने का भी बड़ा आसान है कि आराम से आपने निकाला और धो लिया। और इतनी सी देर में इतनी सारी कटिंग जो है ना वो हाथों से अगर मैं भी करती ना तो काफी मुझे टाइम लग जाता। तो अच्छा है, रमजान में हम मंगवा सकते हैं। अच्छा, आपका जो है टाइम बचाने वाली एक चीज है। और कटिंग वटिंग जो है वो काफी अच्छी, देखिए कितनी बारीक जो है ना आलू की कटिंग कर दी है, जो कि हाथों से नहीं होती। लंबाई में भी कर रहा है, ये गुलाई में भी कर रहा है और एक स्लाइस जो है ना उसमें भी। लेकिन मैंने अभी फिलहाल काफी सारी भी कटिंग कर दी, वो इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में। फिर जो तीसरे वाले कटर्स है ना वो मैं आप लोगों को बाद में कभी दिखाऊंगी। वो सैलेड के लिए जो है ना इस्तेमाल होगा, जिसमें लंबी प्याज जो है ना वो काट के देगा। लंबी जो है स्लाइसेस में नहीं होती जो हम सैलेड के अंदर रखते हैं, वो उसके लिए आई थिंक। तो वो इंशाल्लाह कभी दावत वगैरह का ब्लॉग होगा या वैसे कभी सैलेड बनाऊंगी ना तो वो वाला भी कटर आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं इसकी जल्दी जल्दी पकौड़े बना लेती ताकि आलू जो है वो कच्चे वो काले ना पड़ जाए। तो ये वेजिटेबल कटर जो है ना हम लोगों ने 2 ऑर्डर किए थे, एक अम्मी के पास गया, एक मेरे पास आया। अच्छा, अम्मी ने जो है ना ये उस दिन इसको जो है ना खोला था जिस दिन अम्मी का रोज़ा था, और वो बहुत जल्दी जल्दी में अम्मी से जो है ना उसके कुछ फंक्शन अम्मी के समझ में नहीं आए, लेकिन जब बाद में हम लोगों ने इसको यूज़ किया तो फिर बहुत ज़्यादा अम्मी को भी अच्छा लगा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना सिंपल जो आलू और प्याज को काटा था वो डाल दिया था, हरा धनिया, पुदीना और बेसन और साबुत धनिया। बेसन बहुत थोड़ा जाता है, ज़्यादातर जो होता है ना इसमें प्याज और आलू का ही टेक्सचर रहता है। बाकी बारीक बारीक हरी मिर्ची, और ये वही रेसिपी है जो कि मैं रमज़ान में भी इस्तेमाल करती हूँ। अजवाइन पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पकौड़ों में डालने के लिए, इससे ये जो होता है ना डाइजेस्ट बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है दस्त का जो ना अजवाइन पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है, और नमक जो है वो अपने हिसाब से जो आप डालें, कम ज़्यादा जो भी है। और थोड़ा थोड़ा सा पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालते रहना है और चम्मच से हिलाते रहना है, क्योंकि बहुत पतला हमें बैटर नहीं करना होता। बाकी जो है ना ये खाने वाला जो सोडा होता है, मीठा सोडा, वो ज़रूर डालती हूँ मैं पकोड़ों में, क्योंकि इससे जो है ना काफ़ी क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनते हैं। बहुत से लोग बिना सोडे के बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सौगी सौगी से बनते हैं पकोड़े और वो अच्छे नहीं बन रहे होते। और यहाँ पे बस अभी मैंने जो है ना बेसन को रेस्ट देने के लिए रखा था जब तक मैं नमाज़ पढ़ूंगी। अभी मैं यहाँ पे वज़ू करने आई थी और हाथों को जो ना अच्छी तरह वॉश कर रही थी चिल्तन प्योर के हैंड वॉश से। और ये चारकोल का जो ना हैंड वॉश है, और इसको धोने के बाद जो ना हाथ को इतने मुलायम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम किचन का बहुत सारा काम करते रहते हैं, मिर्चें भी हम काट रहे होते हैं, तो हाथों में काफ़ी ईचिंग भी होने लगती है और हाथ हमारे अजीब से ड्राई से हो जाते हैं। लेकिन ये इतना आपके हाथों को रिलैक्स कर देता है और इतना ज़्यादा हाथ आपके जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं, आपको बाद में जो है ना किचन का काम करने के बाद लोशन या फिर कोई मॉइस्चराइजर लगाने की नीड नहीं रहती। अगर आप लोग भी इस चिल्तन प्योर के चारकोल हैंड वॉश को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़े के नाम से। तो अभी जो ना सर की अज़ानें हो गई थी, मैंने कहा कि नमाज़ पहले अदा कर लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर पकौड़ों को फ्राई का जो काम है ना वो बाद में करूँगी। तो बस अपने कामों को जो है ना वो थोड़ा सा साइड में रखें। 10 से 15 मिनट आपको लगते हैं बामुश्किल नमाज अदा करने में, ये टाइम अपना ज़रूर निकालें, भले काम कितने भी हों, क्योंकि कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। और ये फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना होता है, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ये नमाज़ें किसी भी हाल में कज़ा नहीं करनी होती हैं। तो ये है कि पढ़ने के बाद भी सबसे पहला जो सवाल है ना वो नमाज का ही होना होता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही नीला टी केक, और ये मैं बनाऊंगी सैंडविच मेकर में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक अंडा, अंडे के अंदर मैंने डाल दी थी चीनी, और चीनी के बाद डाला था मैंने थोड़ा सा दूध, और सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था। और यहाँ मैंने शामिल कर दिया है मैदा।
मैदा तकरीबन मैंने जो है यहाँ पे 1 चम्मच भर कर ले लिया था, बड़ा वाला जो चम्मच होता है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें मक्खन। अगर मक्खन आपके पास नहीं है तो आप मक्खन की जगह जो है ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। सैंडविच मेकर में टी केक बन के रेडी होता है, लेकिन बहुत ही लजीज और बहुत ही झटपट बन जाता है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें लवाजमत करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं बेकिंग सोडा, और साथ में ही जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ें जाएंगी इसमें, बेकिंग सोडा भी जाएगा और बेकिंग पाउडर भी जाएगा। और इसके बाद आपको जो है इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कहीं पे भी कोई गुठली ना रह जाए। अच्छा, बैटर जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका था, और मैंने जो लास्ट में है ना वनीला एसेंस के थोड़े से कतरे भी डाले थे, क्योंकि वनीला टी केक है। अगर आप लोग पसंद नहीं करते वनीला एसेंस की खुशबू को तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने भी बहुत थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड किया था, क्योंकि बहुत तेज़ होता है, थोड़े में से भी जो है ना खुशबू काफ़ी तेज़ हो जाती है। अब यहाँ पर जो है सैंडविच मेकर को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया था ऑयल से। बहुत हल्का सा जो है ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा ना लगे। और ये जो सारा बैटर था वो इस तरीके से आराम से आप लगाएं, स्पून की मदद से। लगाना नहीं है, यानी कि सैंडविच मेकर में जो इस तरीके से डाल देना है। और शेप जो है वो आपको पता है कि सैंडविच मेकर खुद ही इतनी प्यारी सी बना देता है। और इसको चारों तरफ बस जो है ना बैटर को आप इस तरह से इसके अंदर डाल दें। तो मैंने जो बैटर यहाँ पे रेडी किया था ना, इसमें मेरे जो थे ना 4 टी केक बन के रेडी हुए थे। अब यहाँ पे देखिए सैंडविच मेकर को जैसे बंद करेंगे तो ये रेड लाइट जब बंद हो जाएगी और ग्रीन लाइट जब खुल जाएगी तो बस टी केक बन के रेडी हो जाएंगे। और हार्डली जो है 10 मिनट लगे थे इसको बनने में, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छे जो ना टी केक बने थे, झटपट से बन गए थे। और कोई झंझट भी नहीं थी कि बेक करना है या फिर हमें जो है चूल्हे पर रखना है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे थे, चाय के साथ बहुत मज़ा दे रहे थे। तो आप लोगों को भी ज़रूर ट्राई करना है, काफ़ी अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी है। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी जब मैंने बनाए थे, और यही हो रहा था कि पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। ये है कि आप चाय के साथ जो आराम से खा सकते हैं। अगर घर में कुछ नहीं है तो ये चीज़ें तो हमारे घर में होती हैं, और बहुत थोड़ी चीज़ों में देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे टी केक बन के रेडी हो गए थे। अब यहाँ पे जो पकौड़ों को मैंने रेस्ट दे रखा था ना, उसके बैटर को जो बेसन हमने घोला था, उसके बाद मैं पकोड़े बना रही हूँ। और मेरा पकोड़े बनाने का जो अंदाज़ है वो ऐसे ही होता है कि बहुत बड़े बड़े जो पकोड़े होते हैं पहली बार में वो डालती हूँ ऑयल के अंदर और उसको निकाल लेती हूँ, यानी कि अंदर से भी बेसन जो है ना इसका कच्चा होगा। फिर इसको बीच में से कट करते हैं कैंची से, और फिर अगेन इसको मैं फ्राई करती हूँ, तो उससे बड़े क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से डाउटफुल नहीं होता कि अंदर से बेसन कच्चा ना हो या फिर जो ना पकोड़े सोगी ना हो, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। एक्स्ट्रा जो ना क्रिस्पी अगर आपको पकोड़े खाने तो एक तो इसमें सोडा डालें घोलते वक्त बेसन को, और इसको अगर आप डबल फ्राई करेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि डबल फ्राई करने की वजह से ऑयली बहुत हो जाते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो हम सिंगल फ्राई करते हैं ना उससे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये, एक तो ये ड्राई भी बनते हैं और दूसरा ये होता है क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनते हैं ये। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई ऑयल बहुत ज़्यादा भर जाता है, ऐसी जो है ना अगर हमारे दिमाग में आती बात तो लगता है, लेकिन होता नहीं है। और बस यहाँ पे हमारा जो शाम का टाइम था ना वो बड़ा प्यारा सा, क्योंकि संडे है ना, तो संडे को कुछ स्पेशल फील करवाना पड़ता है बच्चों को, हस्बैंड को, क्योंकि घर में होते हैं। और हमारे जो होता है ना फ्राइडे का दिन तो खैर पूरा ऐसा ही जा रहा होता है, लेकिन संडे को ही होता है कि दूसरे दिन फिर मंडे और फिर काम ही काम होते हैं, रूटीन पे आ जाते हैं ना हम सब। तो बस यहाँ पे चाय बनाई थी, और आज मैंने इलायची वाली चाय बनाई थी, और वीडियो नहीं बना पाई मैं। केटल बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगती है, बहुत प्यारी सी लगती है। और अच्छा, जहाँ से मैंने केटल मंगवाई थी ना वहीं से मैंने ये मशीन ऑर्डर करी थी। अच्छा, मशीन के अगर आप लोग प्राइजेस पूछेंगे मुझसे तो मुझे ये डिलीवरी समेत जो है ना 2700 की जो पड़ी है, यानी कि 2700। तो प्राइसेस क्योंकि आप लोग पूछते हैं तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी रमज़ान के हवाले से मैं क्या क्या और नई चीज़ें बाय करूँगी वो आप लोग साथ शेयर करती रहूँगी, और क्या क्या न्यू आइडियाज़ मेरे दिमाग में चल रहे हैं घर को लेके, घर को डेकोरेट करने के हवाले से, वो भी हर चीज़ आप लोग साथ शेयर होती रहेगी। अच्छा जी, अगर आप लोग मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं, जैसे कि आज मैंने ये टी केक जो है आप लोग साथ शेयर करें, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैंशन कर दिया करें, ताकि मैं स्टोरीज़ पर अपने जो है वो लगाऊँ और आपका नाम भी मैंशन करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।